मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक एक सच्चे भक्त के गुण। यह टॉपिक सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, अमेरिका में 19 फरवरी 1965 1965 में दिया गया प्रवचन। श्री श्री दया माता जी के द्वारा ये प्रवचन। आध्यात्मिक पथ पर बढ़ने वाले के लिए सबसे पहले जरूरी है ईश्वर के लिए सच्ची ललक। उस उत्कंठा, उस ललक के बिना उसे जानना असंभव है। किसी की खोज में सफलता पाने के लिए अनवरत प्रयास का होना अनिवार्य है। यदि आप परमात्मा को जानना चाहते हैं और अनुभव करना चाहते हैं तो उसके लिए उसी प्रकार की दृढ़ सतत इच्छा होनी चाहिए। परंतु सतत इच्छा, एटर्नल डिजायर भी अपने आप में पर्याप्त नहीं है। हमें और भी आगे बढ़कर सोचना होगा। जब एक बार ईश्वर के लिए उत्कंठा, इच्छा जागृत हो जाए तब इसे निष्ठा, लॉयल्टी एवं समर्पण, फुल ऑफ डिवोशन द्वारा पोषित करना चाहिए। सर्वप्रथम ईश्वर के प्रति और फिर उस पथ या गुरु के प्रति जिसे ईश्वर ने आपके पास भेजा है उनके प्रति निष्ठा रखें, लॉयल्टी रखें, विश्वास करें। जब भक्त ईश प्राप्ति के लिए दृढ़ता से प्रयत्न करना आरंभ करता है तब उसे एक पथ एवं एक गुरु मिलता है जो उसे इस पथ पर आगे प्रेरित करता है। अतः दूसरा महत्वपूर्ण गुण है ईश्वर के प्रति और उस गुरु के प्रति निष्ठा एवं समर्पण, जिसके पथ का वह चयन करता है। अब तीसरा आवश्यक गुण एक भक्त के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते हैं हमें ऐसा व्यवहार करने का प्रयत्न करना चाहिए जिससे हम मार्ग पर चल रहे दुर्बल लोगों को प्रेरित कर सकें, यानी कि सेवा, न कि उनकी नकारात्मकता अथवा हताशा को बढ़ावा दे। इसका आशय यह नहीं है कि हमें दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए, परंतु हमें अपने जीवन में उन आध्यात्मिक गुणों को शुद्ध अंतःकरण से, आंतरिक रूप से, पूर्ण मन से व्यक्त करना चाहिए, जिन्हें हम अपने हृदय में अनुभव करने लगते हैं, जैसे कि दिव्य प्रेम और दिव्य शांति। ऐसा करने से हम ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर दूसरों को प्रोत्साहित करने में समर्थ होंगे, कैपेबल होंगे। चौथा गुण है एक भक्त का कि भक्त को विनम्रता के साथ, विनम्रता के लिए लगातार प्रयत्नशील रहना चाहिए, यानी कि हमें पोलाइटनेस को अनुभव करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि विनम्रता एक ऐसी घाटी के समान है जिसमें ईश्वर की कृपा रूपी जल एकत्रित होता है। अहंकार हर समय मैं की चेतना एक बंजर मरुस्थलीय पर्वत चोटी के समान है जिस पर कोई जल एकत्रित नहीं हो सकता। यह केवल गहरी घाटियों में ही एकत्रित होता है। इसी प्रकार दया, अनुग्रह एवं आशीर्वाद रूपी जल केवल विनम्रता की घाटी में ही एकत्रित होता है, जहाँ भक्त ईश्वर को प्रथम स्थान पर और स्वयं को अंतिम स्थान पर रखता है। तब जाकर हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों की यह उक्ति, जब न रहेगा मैं तभी जानूंगा कि कौन हूँ मैं,
क्या नहीं रहेगा? हमारा मैंपन, हमारा अहंकार। जब हमारा अहंकार नहीं होगा तभी मैं अपने आप को जानूंगा। ये युक्ति तभी चरितार्थ होती है। भक्त के लिए पांचवी आवश्यकता है, भक्त का पांचवा गुण। और पांचवा सबसे बड़ा गुण, दैनिक ध्यान के लिए एक समय निर्धारित करना। यदि आप बहाना बनाते हैं कि आपका कार्य ध्यान के दैनिक अभ्यास से अधिक आवश्यक है, तो आप अपने को धोखा दे रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि आप ईश्वर को धोखा दे रहे हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। यह मिथ्या धारणा भक्त के सम्मुख आने वाली बड़ी परीक्षाओं में से एक है। शुरू में शायद हम ध्यान में कोई भी स्पष्ट एवं निश्चित परिणाम अनुभव न कर पाएं, इसलिए हम अपने कार्यों एवं संसार को प्राथमिकता देने की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। किंतु जब हम कड़वे अनुभवों, असफलताओं और दैहिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक कष्टों का सामना करते हैं, केवल तभी हम अनुभव करना प्रारंभ करते हैं कि अपने जीवन में ईश्वर को प्रथम स्थान न देकर हमने बहुत बड़ी भूल की है। आइए दोबारा फिर से भक्त के 5 मुख्य गुणों के बारे में समझते हैं। प्रथम गुण, ईश्वर के प्रति ललक। दूसरा गुण, ईश्वर और गुरु के प्रति समर्पण। समर्पण का मतलब, जो भी हमारी जीवन की समस्याएं हैं, हम ईश्वर और गुरु के चरणों में बार बार मत जाएं कि इस समस्या से हमें बाहर निकालें। समर्पण का मतलब कि जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं, हम उसको परमात्मा और गुरु का टेस्ट समझें अपने लिए, कि गुरु ने और ईश्वर ने ये व्यवस्था की है कि हम इन समस्याओं से बाहर निकलें, उनको हल करते हुए, न कि उनसे भागते हुए। तीसरा गुण है व्यवहारिक दूसरों को प्रोत्साहित करना। जो आध्यात्मिक रूप से निर्बल हैं, उनको प्रेम करना और उनके प्रति सच्चा सम्मान रखना, और दूसरों को परमात्मा के पथ पर आगे बढ़ने के लिए स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करना। और चौथा गुण है हमेशा विनम्रशील रहना। हर एक कार्य को ईश्वर से आता हुआ देखें, अपने अहंकार के बल पर और बुद्धि के बल पर किसी चीज़ को न समझें। और 5वां सबसे बड़ा गुण, दैनिक ध्यान के लिए समय निर्धारित करना। जय गुरु जी।